कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल जी लाहोटी जी की स्मृति में श्री दिनेश लाहोटी जी रतनगढ़ राजस्थान चुरू से यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री दिनेश जी लाहोटी जी का बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा एक मानव का देह मनुष्य का शरीर और उस मानव देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति, जिसको प्राप्त करने के लिए आप और हम यहाँ विराजमान हैं। प्रथम दिवस में आंधी और हवा के कारणवश थोड़ी अव्यवस्थाएं हो गई थी, जिसको समिति ने संभाला, प्रशासन ने संभाला, माननीय पूर्व विधायक महर्षि जी ने और सभी के सहयोग से, रतनगढ़ वालों के सबके सहयोग से ये कथा पुनः आज तृतीय दिवस में प्रारंभ हो रही है। एक बार रतनगढ़ वालों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस कथा को पुनः पूर्ण परिश्रम के साथ प्रारंभ किया है। और देखिए, जब कोई भगवत कर्म करोगे, जब कोई अच्छा कर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे, अच्छे कर्म के प्रति जब आप जागरूक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तो ये निश्चित है कि शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। और भगवान शंकर ने रतनगढ़ वालों की पूरी परीक्षा ली और उस परीक्षा का फल भगवान शिव अवश्य दें। एक विचार करने वाला विषय, इतना तेज हवा आंधी होने के बाद भी आपका जो विश्वास है, रतनगढ़ वालों का जो भरोसा है, ये सिद्ध कर दिया कि ये भूमि रतनगढ़ की कोई साधारण भूमि नहीं है। ये भूमि संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की, साधकों की, उपासकों की भूमि है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे तेरी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। इस पवित्र भूमि पर शिव तत्व को जाने। कथा के प्रथम दिवस भी एक बात कही थी कि देवराज नामक का ब्राह्मण
शिवालय तक पहुंच जाता है पर शंकर को जान नहीं पाता। जैसे कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपने नज़दीक में रहते हैं और आप और हम उन संत को पहचान नहीं पाते। हम उन साधु को, हम उन तपस्वी को, हम उन साधक को, हम उन भक्त को जान नहीं पाते। जब वो संत, जब वो साधु, जब वो सन्यासी तपस्वी चले जाता है, तब हमारे स्मरण में आता है कि हमने उस हीरे को पहचाना नहीं, हमने उसको जाना नहीं। संत के जाने के बाद, साधु के जाने के बाद, तपस्वी के जाने के बाद हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि हम उस संत को जान नहीं पाए। एक बात बताइएगा, रतनगढ़ वाली जीजियों और रतनगढ़ के जितने जीजा बैठे हैं वो, दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, उसको घी की जरूरत है। अब जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ती है। जलते हुए दीपक को घृत की जरूरत है। जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ रही है। और अगर वो दिया बुझ गया, वो दिया समाप्त हो गया, उसका प्रकाश चले गया, वो दीपक बुझ गया, फिर उसमें कितना भी घी डालो, कितना भी घृत उस दिए में डाला जाए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, दीपक प्रकाशित है, तो उसमें घी की जरूरत पड़ती है और घी उसमें डाला जाता है। दीप बुझने के बाद, दीपक का प्रकाश जाने के बाद आप उसमें कितना भी घी डालिए, कितना भी घृत डालिए, उसकी कोई मूलता नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। उसी तरह जब संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन हमारे करीब में रहते हैं, तब हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते। और जब वो संत, वो गुरु, वो तपस्वी, वो साधक, वो सन्यासी हमारे बीच में से चले जाते हैं, तब हमारे को लगता है कि हम उनके करीब में होते तो अच्छा हो। शिव महापुराण के महत्तम में जिस देवराज ब्राह्मण की कथा का महत्व कहा गया है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। अपने कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। और एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं रतनगढ़ की इस भूमि पर, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। पर एक बात निश्चित है, आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता है। भाग्य कर्म नहीं बदलेगा।
पर आपका किया गया अच्छा कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल देगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदलेगा। पर आपका कर्म आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। श्रेष्ठ कर्म करो। हम कहेंगे और हो सकता है कि लोगों को हमारी बात का बुरा लगे, पूर्व में सबसे ज्यादा कठोर घात सनातन धर्म को तोड़ने के लिए 3 चीज पर किया गया था। पहले नंबर पर रोटी, दूसरे नंबर पर बेटी और तीसरे नंबर पर चोटी। सनातन को तोड़ने के लिए इन 3 पर कठोर घात पूर्व में किया गया। पूर्व बड़ा विचित्र कठोर घात किया था। इसलिए सनातन धर्म की मजबूती के लिए बेटी, रोटी और चोटी, इन 3 को बचाने का प्रयास करो तो सनातन धर्म अपने आप मजबूत होते चले जाए। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी रतनगढ़ की मेरी बेटियां जितनी विराजमान हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश करने में कोई कमी नहीं रखी है। तुम्हारे माता पिता ने, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी कहूँगा, मेरी बेटियों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी परवरिश करने में, तुम्हारी पढ़ाई कराने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें वस्त्र पहनाने में कोई कमी नहीं रखी। अच्छे कॉलेज में भेजने में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हें छोटे से गाँव से उठाकर जयपुर तक, जोधपुर तक पढ़ने के लिए भेजा। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता का सिर मत झुकने देना, उनके संस्कारों का स्मरण करते हैं। जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास जाती हैं, जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास पहुंच जाती हैं, जरा सा बॉडी शॉडी देखकर, जरा सा गाड़ी का डीजल पेट्रोल देखकर वो बहल जाती हैं, और आखिरी में उन बेटियों के टुकड़े जब फ्रिज में और अटैची में मिलते हैं तो दिल भी दहल जाता है कि ये बेटियों की दशा है। थोड़ा समझिए।
सनातन धर्म की मजबूती का क्रम है बेटी, रोटी और चोटी। रोटी से मतलब है अपना खान पान, अपना भोजन। आज हम किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं सब जानते हैं। आज हम कैसा अन्न भाग ग्रहण कर रहे हैं सारी दुनिया जानती है। तीनों बच नहीं पाए। मेरे देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़ दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शिव ने, जब अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर मेरे शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में अमर कथा कहने के लिए बैठे, और पार्वती जी के मन में 5 संशय उत्पन्न हुए। उन 5 संशय में से एक संशय माता पार्वती जी का था। इस संसार में रहने वाला मानव जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल चलता जाएगा, कलयुग बढ़ता चले जाएगा, कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, तो पाप कर्म में लिप्त होता चले जाएगा। पाप कर्म में वो लिप्त हो रहा। संसार में ऐसा कलिकाल में कोई जन्म नहीं लेगा जिससे हाथ से, जिसके शरीर के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा, जिसके चित्त वृत्ति के द्वारा, जिसके नयन के द्वारा, जिसके हृदय के द्वारा, जिसके श्रवण के द्वारा पाप कर्म ना हुआ। ऐसा कोई नहीं जन्मा। सब पाप में लिप्त मिलेंगे। पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान शंकर से, बाबा मेरे मन के 5 संशय हैं। इन 5 संशय में से पहला संशय है कली काल में जन्मे मनुष्य की व्यथा किस चीज से मिटेगी। क्या करे कलयुग का मानव कि उसके मन की व्यथा समाप्त हो जाए। अभी कथा में कहा था, शाहदा में जब कथा कह रहे थे महाराष्ट्र में, तो आपको कहा था भगवान राम जी के जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया। राम जी को एक से बढ़कर एक संत मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक ज्योतिषी मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक दूरदृष्टि से देखने वाले संत, साधु, तपस्वी, साधक सब मिले। पर राम जी ने किसी को अपना हाथ दिखाकर ये नहीं पूछा कि मेरा भाग्य क्यों गड़बड़ है। संतों ने कहा राम जी से, राम क्या बात है, क्या हो गया। राम जी ने एक भी संत से, एक भी ऋषि से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से मेरे राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी हाथ देखकर बता दो, मेरा भाग्य देखकर बता दो। मेरे पिता के प्राण चले गए, मुझे अयोध्या छोड़ना पड़ी, मुझे अपनी माता पिता का त्याग करना पड़ा, मैं चलते चलते वन में आया तो मेरी पत्नी भी चली गई। इतना दुख कि मुझे 14 वर्ष तक ये दुख भोगना पड़ रहा है। मेरे दुख का कोई हल हो तो बताओ। राम जी ने एक भी संत से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से अपना हाथ दिखाकर अपना भाग्य नहीं पूछा। राम जी ने कहा जीवन में बहुत समस्या है, पर उसका एक हल निश्चित है। और वो हल कौन सा है? जो तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। राम जी ने पूछा कोई ऐसा कर्म बता दीजिए, कोई क्या बताए। हाथ में भाग्य देखकर राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरा दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, कष्ट क्यों आ रहा है, कितने साल तकलीफ रहेगी, कितने साल दुख रहेगा, ये कितने साल भोगना पड़ेगा, ये राम जी ने नहीं पूछा। राम जी ने तो जाते से प्रणाम कर कर ऋषियों ने पूछा राघव आपको क्या चाहिए। राम जी ने कहा मुझे शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा दो, क्योंकि मेरे जीवन की व्यथा को शिव कथा समाप्त कर सकती।
मेरे जीवन की व्यथा को केवल शिव कथा समाप्त कर सकती। और मेरी जीजियां, जितनी रतनगढ़ की मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, आपसे निवेदन करूंगा, कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, चिल्लाएंगे भी, सीटी भी बजाएंगे, बोलेंगे भी, तुम्हारे पास में खड़े होकर बातचीत भी करेंगे। आपका एक काम है, सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ करके देना। मैं 2 घंटे 3 घंटे मुझे कथा सुन लेने दे, इसके लिए मैं तरस रही थी और इंतजार कर रही थी इस कथा के लिए। मुझे सुनना, केवल श्रवण करना। पास में बैठी तुम्हारी बहन, तुम्हारी सहेली भी अगर तुमसे बात करे तो उसको हाथ जोड़ कर कह देना, एक दिन कथा टीवी पर नहीं आई, एक दिन कथा रतनगढ़ में नहीं हुई तो बेचैनी बढ़ गई कि वो शंकर। हंसने वाले हंसेंगे, ताना कसने वाले ताना कसेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले बोलते रहेंगे। पर तुम यदि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आए हुए दूर दूर से आए इन शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हो, किसी भी भाव से तुम उनकी सेवा में लगे हो, समझ लेना 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तेरी झोली जरूर करेगा। एक विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, ना मानो तो कंकर शंकर, ना मानो तो कंकर। भरोसा रखकर आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कि मैं जा रही हूं, निश्चित है मेरा ये कार्य होगा, तो मानकर चलना। 3 महीने भी बहुत दूर की बात है, बाबा चाहेगा तो तुरंत कथा के चलते में ही कल्याण कर, बहुत दूर है। देवराज ब्राह्मण शिव को समझ नहीं पाया, शिव को जान नहीं पाया। ऐसे कई लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने पर ताना देते हैं, पर घबराना नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के प्रति आश्रित हो। मेरा आस महादेव है, मेरे पास महादेव है, और मेरा विश्वास भी महादेव है। वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं देगा। शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि समस्या समाधान केवल एक शिव चर्चा, शंकर की भक्ति। कोई तुमसे कहे कि शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, भगवान का नाम मत लो, शिव तत्व का स्मरण मत करो, जो बुरी बात कहे उसका संग छोड़ दो और अच्छे संग की ओर बढ़ो। अच्छे संग,
कथा के शुरू में कहा था कि संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक जब ये हमारे करीब में रहते हैं तो हम इनको समझ नहीं पाते। जब ये चले जाते हैं तब स्मरण में आता है कि ये कुछ है, तब समझ में आता है। ऋचा शर्मा, संभव, संभव, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। देवराज नहीं जानता था शिव तत्व को, देवराज नहीं समझता था भगवान शंकर के उस स्वरूप को, नहीं समझता। देवराज नहीं जान पाता था भगवान शंकर के प्रतिबिंब को, शिव के स्वरूप। महाराज, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व से वंचित रहना, वंचित, पहचान नहीं पाता। चोरी का धन है, शरीर में ताप है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, एक नर्तकी के कहने पर, एक नर्तकी के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर जा रहा है और शरीर तप रहा, शरीर में तप रहा, तप रहा। अब सोचा शरीर में इतना तेज बुखार आ रहा है, कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंचूं? इतना तेज शरीर तप रहा है, कहाँ जाऊं? सामने एक टूटा सा शिवालय दिखा, शिव मंदिर टूटा सा, और टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर दिया, टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर दिया। उसको स्मरण नहीं था देवराज नाम के ब्राह्मण की माता रोज शिवालय में जाकर शंकर की आराधना करती है, रोज शिव मंदिर जाती है, रोज अर्चना करती है, रोज भजन पूजन करती है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता के मरने के बाद ये देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को जान नहीं पाया। जिसके घर की माता के इतने संस्कार थे, उन संस्कारों में घिर नहीं पाया, उन संस्कारों से वंचित रहा, वंचित। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं तपती हुई गर्मी में,
100-200 500 रुपये खर्च कर कर ऑटो का 25-50 रुपये लगाकर यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत ध्यान से झोली भर कर इस कथा को रखना, झोली भर कर। बांटने वाले पानी भी बांटने आएंगे, बिस्कुट भी बांटने आएंगे, टॉफ़ी भी बांटने आएंगे, खाने का सामान भी बांटने आएंगे। वो लेने के चक्कर में इसको मत छोड़ देना। अगर ये छूट गई तो समझ लो पानी की बोतल और बिस्कुट और टॉफ़ी तो कभी भी मिल सकती, ये ना छूट। बड़ी मुश्किल से मिली है रतनगढ़ को, बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए, बहुत सावधानी। एक बात हम कहना चाहेंगे, हमने बचपन में सीखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी माँ हो, बच्चे को माँ अपनी गोदी से जब नीचे उतारती है तो बच्चा ऐसे ही नहीं उतर जाता। पहले उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है। बच्चा जब खेलने में लग जाता है तो माँ उसको धीरे से गोदी से उतार देती है। उसी तरह शिव पुराण भी है। मन कथा में लगाए, बैठे शंकर जी की गोदी में हो, इतने में कोई आकर तुम्हारे हाथ में झुनझुना पकड़ा जाएगा, और तुम्हारे हाथ में जैसी झुनझुना आया तो शंकर भगवान तुम्हें धीरे से कथा में से तुम्हारे मन को हटा देंगे, क्योंकि शिव जी को मालूम है अगर पूरी कथा सुन लेगी तो जो मांगेगी मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हटाओ, सरका, थोड़ा सा हटाओ। एक बहन बैठी है जिसके घर में 13 साल तक औलाद नहीं हुई, 13 साल तक। पत्र उसका देखो, ऊषा कंवर, पत्नी चुन्नी लाल जी, गांव कुंवारड़ा, जिला जालोर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। गुरुजी, मेरी बेटी के घर में औलाद नहीं थी, 2011 में उसका विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया, बच्चा नहीं, संतान नहीं, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए। आखिरी में शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। बाबा की कथा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग, सालासर जी में बैठकर कथा को श्रवण करना, शिव जी से विनती करना, 1 बार 2 बार, गुरुजी शिव कथा में चित्त लगाया, जो मांगा मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव 2 चीजें सालासर जी की कथा में मांगी थी, एक अपनी बेटी के घर में संतान हो जाए, दूसरी मेरी बहन के कान में 40 साल से पीप बहता था, 40 साल से मेरी बहन के कानों से रस्सी बहती थी, पीप बहता था, उसमें से मवाद बहता रहता था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गए थे, पर 40 साल में वो पीप बहना कान से बंद नहीं हुआ। सालासर जी की कथा में बाबा से विनती करी, और वहाँ से आने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहाँ की रच को शरीर पर लगाना, बेटी को भी दिया और बहन को भी दिया। आज 40 साल से उसके कान में से रसूल बहता था, वो बंद हो गया, और बेटी के घर में भी इतने सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आश्रित हो जाओ, शिव के आश्रित। दिल लगाकर सुनो,
स्मरण देगा। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवालय, शिव के मंदिर। पहली बार शिव मंदिर में गया है देवराज। पहली बार देवराज शिव के मंदिर में गया है। शिव पुराण की कथा कहती है शंकर का शिवालय, शंकर के मंदिर में आप अगर जाना चालू करे हो, शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करे हो, या कथा के पंडाल में पहली बार पहुंचे हो, तो समझ लेना कि मेरे भोलेनाथ ने तुझे उन्नति की ओर बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें कथा के पंडाल तक लेकर पहुंच गया। देवराज पहली बार देवराज शिवालय तक पहुंचा है। शिवालय बाबा से विनय कर बैठा। शिव को पहचानता नहीं है, शिव को जानता नहीं है, शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर का स्मरण कभी नहीं करा, शंकर की भक्ति में कभी नहीं डूबा, शिव अर्चना में कभी नहीं डूबा, कभी नहीं। जाकर बैठ गया, और जब जाकर बैठा तो एक ब्राह्मण शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई, देवराज ब्राह्मण के शरीर में ताप था, मस्तक में दर्द था, उसको चिढ़ छूटने लगी कि मैं कहां आ गया, कहां, मैं किस जगह पर आ गया, किस जगह। आपकी बेटी 40 साल से कान में से पीप बहता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर बाबा की कृपा से और बेटी के घर में 13 साल से संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से, शिव भक्ति से श्रवण कर लाभ प्राप्त। शिव बोल बम का नारा है, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। कभी देवराज चिढ़ रहा, जैसे ही हर हर महादेव कहा, अंदर से चिढ़ उत्पन्न, अंदर से चिढ़। क्रोध आ रहा, पर उसको यह नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गया, किसकी शरण में आ, किसकी शरण, किस स्थान पर पहुंच गया, ये उसको अंदाजा है। किस बस हृदय से शिव की शरण, शिव की शरण। और बन सके शंकर भगवान से इतना जरूर कहना कि जीवन दिया है आपने, मेरा ये शरीर जब तक चले मैं आपकी सेवा करता रहूं।
सेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, सारी। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। सब गाइए अपने स्थान से दोनों हाथों से। भोले जी ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। भाव से राधे राधे, हरि बोल। राधे शंभो राधे 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 हरि बोल। राधे तेरी जटा में गंगा विराजे, 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 सब भक्त लगा रहे गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। भाव से
तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा ओ महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे जय हो राधे शंभो। राधे हरि बोल। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज आर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ भाव से हृदय से शिव जी से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मेरे देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। इसी भाव के साथ भगवान शंकर को प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भाई,
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, प्रकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज के मन में उलझन उत्पन्न हुई, बाहर निकल और देवराज मंदिर को छोड़कर जैसे ही बाहर निकला, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज पहुंचते से ही उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण गए। देवराज के जैसे ही प्राण गए, स्वयं शिव देवराज को लेने के लिए। देवराज के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया, मैं पापी, चोरी करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं करा, भटकता रहा, फिर भी मेरे को लेने शंकर जी आए हैं, ये कारण क्या है? स्वयं शिव जी ने कहा, देवराज एक तो एक क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी, दूसरा बेलपत्र की छांव में प्राण छूटे, तीसरा तेरी माँ शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रही। जो स्त्री, जो नारी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, वो अपने मायके और ससुराल के 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। ये फल है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला था। और ध्यान देना, डीडवाना में जो माता ने प्रश्न किया था कि वैधव्य नारी क्या शिव का स्मरण कर सकती है, तो ये शिव पुराण की कथा कर रही। चंचूला का पति पानी में डूबकर मरा था। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता, पानी में डूबकर मरे हुए, स्त्री के हाथ से मरे हुए और सर्प के डसे से मरे हुए। फिर भी मुक्ति, फिर भी मोक्ष। चंचूला देवी, पति के प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार कर दिया, पर प्रेत की योनि में बिंदुक भटक रहा। चंचूला ने काशी का वास करा। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कोई काशी में जाकर निवास करता है तो शिव उसके हृदय में निवास करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काशी तक भी ना पहुंच सको तो शिव महापुराण की कथा में अगर पहुंचकर विश्राम किया है तो शिव तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचे। चंचूला ने प्राण छोड़ने के बाद पार्वती जी की सखी बनकर, सहेली बनकर, तुम रुका जी से विनय कर कर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण।
कथा का यजमान कौन बने? कौन बने? तब स्वयं शंकर भगवान और पार्वती जी 16 दिन तक शिव और पार्वती जी ने श्रृंगार करा। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर 16 दिन श्रृंगार कर कर यजमान पद ग्रहण किया और शिव पुराण के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण। पहले के लोग जब गणगौर की पूजन होती थी, ईश्वर जी गोरा जी पूजाते थे, तो सास से बहुओं पूछती थी ये कौन है, तो कहे शंकर और पार्वती है। फिर बहुएं पूछती थी मम्मी शंकर पार्वती जी ने इतना सुंदर स्वरूप क्यों धारण करा, तो सासुओं ने उसका उत्तर नहीं दे पाती थी। पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी है, तब से लोगों के मन में ये बात आ गई कि ईश्वर जी और गोरा जी शंकर की कथा के यजमान बने थे। 16 दिन श्रृंगार करा था, 16 दिन की गंगोर के साथ ईश्वर जी और गोरा जी कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। पधार रहे हैं ईश्वर जी गोरा जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी। शिव पार्वती के साथ में शिव पुराण के यजमान बनकर कथा रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महा। बड़े प्रेम से 4 दिन की कथा और आपके और हमारे पास है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये कथा 17 अप्रैल तक चलेगी। फिर 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। फिर 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। फिर 11 मई से 17 मई तक मुर्गू मैदान, ग्राम सोपाली, रांची, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड में शिव महापुराण की कथा होगी। फिर 21 से 27 मई तक निरंकारी मैदान, बुराड़ी, दिल्ली में शिव महापुराण की कथा होगी। ऐसा कथाओं का क्रम रहेगा। बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाकर हर हर